मैथ्स ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स के बिना तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा। तू हिस्ट्री को कम मत समझ, यहाँ हिस्ट्री के बिना तो शादियाँ तक नहीं होती। यहाँ तक के तेरी शादी भी हिस्ट्री के बेस पर हुई है। एक घर में गुलाबो नाम की सास रहती थी, जो कि वो हिस्ट्री की टीचर थी। वो अपने बेटे की शादी भी एक मैथ्स टीचर से करवा देती है। सास को लगता था कि उन दोनों की आपस में अच्छी जमेगी, पर असल में तो मानो उन दोनों में घमासान युद्ध ही होता रहता था। एक दिन स्कूल में सास दोपहर को क्लास लेने के लिए जाती है, तो देखती है तो वहाँ पहले से ही उसकी बहू क्लास लेने पहुँच गई थी। तो फिर उनकी वहाँ पर ही अनबन शुरू हो जाती है। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? अभी तो मेरा क्लास है। जी नहीं मम्मी जी, अभी तो मेरा क्लास है। तुझे कुछ गलतफहमी हो गई है, अभी मेरा क्लास है। जा, तू बाद में किसी का एडजस्ट करके ले लेना। नहीं, मेरा अभी क्लास है तो मैं अभी लूंगी, आप बाद में ले लेना। अरे मुझे बाद में नींद आती है, मुझे अभी लेने दे, तू बाद में ले लेना। अरे मम्मी जी, मुझे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाना है। तुझे मैंने कहा ना कि बाहर जा। मम्मी जी, ये आपका घर नहीं है जो मैं आपकी बात मानूं, ये स्कूल है। तो वैसे भी तू घर पर भी कहाँ मेरी बात मानती है जो यहाँ मानेगी? बच्चे हंसने लगते हैं। तो पता होकर भी क्यों बहस कर रही हो? जाओ ना, आप मुझे पढ़ाने दो। वैसे भी मैथ्स ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स के बिना तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा। तू हिस्ट्री को कम मत समझ, यहाँ हिस्ट्री के बिना तो शादियाँ तक नहीं होती। यहाँ तक के तेरी शादी भी हिस्ट्री के बेस पर हुई है। क्या मतलब? मतलब यहाँ लड़के लड़की की हिस्ट्री बिना जाने शादियाँ नहीं होती। हिस्ट्री में लड़के लड़की ने क्या क्या किया है। और हाँ, मैंने तो तेरी भी सारी हिस्ट्री निकाली थी, तब जाकर तुम्हारी शादी मेरे बेटे से कर दी है मैंने, समझी? सब बच्चे एक दूसरे के तरफ देखते हैं और हंसने लगते हैं। अच्छा, तो आपने मेरी हिस्ट्री निकाली थी, तो मैं भी क्या ऐसे ही शादी कर कर नहीं आई हूँ इस घर में? मतलब आपके बेटे से सारा हिसाब लिया था घर का, सारा अकाउंट बैलेंस जानकर मैंने भी शादी की है, समझी आप भी? वो कुछ भी हो, तू ये मत भूल, हिस्ट्री के बेस पर ही ये सारी दुनिया चलती है। अच्छा, तो आपके हिस्ट्री में तो कई पैसों का हिसाब नहीं हुआ करता था ना, तो आज आप इतना पैसा कमा रही हो, वो आपको मैथ्स की वजह से ही पता चलता है ना? हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात नहीं है। हम बच्चों से पूछते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है। ठीक है, पूछो, बच्चे तो मेरा ही नाम लेंगे। बताओ बच्चों, तुम्हें क्या पढ़ना है? सब बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर उनमें से एक बच्चा उठता है और कहता है, मैडम, देखा जाए तो दोनों सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, पर अगर आप दोनों में जो अपने अपने विषय पर का गाना 1 मिनट में गाकर दिखाएगी वही हमें पढ़ाएगी, और हाँ, जो पहले गाएगी वही विनर होगी। अपने अपने विषय पर मतलब उस गाने में आपके विषय का कुछ न कुछ तो आना चाहिए। दोनों सोचने लगती है और बच्चा काउंटिंग शुरू करता है। टिक टिक 1, टिक टिक 2। वैसे नमिता कहती है, रुको, मुझे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करो गिन 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 के। सब बच्चे गाने लगते हैं और नाचने भी लगते हैं। वो आगे गाना गाती उससे पहले गुलाबो कहती है, ओ मैडम, स्कूल है ये, भूल मत। हाँ, अब जली ना आपकी, मैंने पहला गाना गाया तो। देख बहू, तू मेरे सामने ज्यादा नाटक मत कर, नहीं तो मैं अपनी हिस्ट्री के सारे सैनिकों को बुलाकर उन्हें तुमसे लड़ने के लिए छोड़ दूंगी, समझी ना? अच्छा, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ी डरूंगी। अगर आप हिस्ट्री की टीचर हो तो ये भूलो मत, मैं भी मैथ्स की टीचर हूँ, मैं भी कम नहीं हूँ। अच्छा, तो तू क्या करेगी? इतने सारे सैनिक आएंगे तो तू कुछ भी नहीं कर पाएगी। मैं क्या करूँगी? मैं आपके सारे सैनिकों को ब्रैकेट में डाल दूंगी और उन सारों को 0 से गुना करूँगी, समझी ना आप? हाँ, तो उससे क्या होगा?
क्या होगा मतलब? आपको इतना भी नहीं पता? हाँ, आप तो हिस्ट्री की टीचर हो ना, कैसे पता चलेगा? अब बताएगी क्या या सिर्फ बातों को घुमाती रहेगी? जब आपके सारे सैनिकों में 0 से गुना करूंगी तो आपके सारे सैनिक 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 से गुना करूंगी तो बाकी सब 0 ही होंगे ना। अब इतना तो पता ही होगा आपको, या फिर रूल के हिसाब से समझा दूं सब? सारे बच्चे हंसने लगते हैं। चलिए जाइए अब आप हमारी इस रणभूमि से, हमें पढ़ाने का युद्ध लड़ने दो। और नमिता हंसने लगती है। गुलाबो नमिता की तरफ देखती रहती है और धीमी पाँव से वहां से निकलती है।